भाई बता रहे 3 महीने से इनको दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा। दुष्ट आत्मा के कारण ये डिप्रेशन में रहते थे, हमेशा सोचते रहते थे, अकेले बैठे रहते थे और कभी घर से भाग जाते थे। भाई बता रहे किसी की बात मानते नहीं थे, इनको बहुत गुस्सा आता था। भाई बता रहे डिप्रेशन की वजह से ये दारू पीने लगे। भाई बता रहे 1,60,000 रुपए इन्होंने नशों में 3 महीने में खर्च कर दिए डिप्रेशन की वजह से। बता रहे हर समय इनके अंदर से आवाज आती थी कि तू सुसाइड कर ले, तू मर जा। अरे भाई बता रहे कि 3 बार इन्होंने मरने की कोशिश की, 3 बार ट्रेन के नीचे गए मरने के लिए। भाई का नाम अमन गुप्ता है, ये जीरकपुर से हैं। भाई बता रहे कि 3 महीने पहले इनकी मम्मी को कैंसर हुआ। कैंसर की वजह से इनकी मम्मी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से भाई बहुत निराशा में रहते थे, डिप्रेशन में चले गए। भाई बता रहे 3 महीने से इनको दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा। दुष्ट आत्मा के कारण ये डिप्रेशन में रहते थे, हमेशा सोचते रहते थे, अकेले बैठे रहते थे और कभी घर से भाग जाते थे। भाई बता रहे किसी की बात मानते नहीं थे, इनको बहुत गुस्सा आता था। इतना डिप्रेशन में रहते थे कि हमेशा सोचते रहते थे, दुखी रहते थे। भाई बता रहे डिप्रेशन की वजह से ये दारू पीने लगे। भाई बता रहे 1,60,000 रुपए इन्होंने नशों में 3 महीने में खर्च कर दिए डिप्रेशन की वजह से। सोचते थे कि मैं अब अकेले क्या करूंगा। बता रहे हर समय इनके अंदर से आवाज आती थी कि तू सुसाइड कर ले, तू मर जा। अरे भाई बता रहे कि 3 बार इन्होंने मरने की कोशिश की, 3 बार ट्रेन के नीचे गए मरने के लिए, लेकिन किसी न किसी ने इनको बचाया। भाई बता रहे पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे कि ये आजाद होंगे इस प्रॉब्लम से। हमेशा घबराहट, बेचैनी रहती थी इनके अंदर। भाई बता रहे रात को इनको नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात ये जागते रहते थे। भाई बता रहे इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, पीजीआई गए। डॉक्टर ने बोला आपको डिप्रेशन है, इसका आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी और लंबा इलाज चलेगा। भाई बता रहे लगातार ये डिप्रेशन की दवाइयां लेते थे, एक दिन में 3-4 दवाइयां लेते थे, फिर भी इनको नींद नहीं आती थी। भाई बता रहे कुछ दिनों के बाद इनको मेंटली अटैक होने लगे। अरे भाई पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, कुछ इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या हुआ है। भाई बता रहे डिप्रेशन की वजह से ये ज्यादा खाना खाने लगे, सोचते रहते थे, घर में किसी की बात नहीं मानते थे। इनके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो चुके थे। भाई बता रहे दुष्ट आत्मा की वजह से इनकी पूरी बॉडी में, सिर में जकड़न, भारीपन, दर्द बना रहता था। भाई बता रहे जब भी रात को सोते थे इनको गंदे सपने आते थे, थोड़ी सी भी नींद आती थी दुष्ट आत्मा का अटैक हो जाता था। भाई डर के उठ जाते थे, पूरी रात बेचैनी घबराहट में रहते थे। भाई बता रहे हैं जब घर से निकल जाते थे 10 दिन तक इधर उधर भटकते रहते थे और 10 दिन के बाद घर वापस आते थे। इनके परिवार वाले उम्मीद खो चुके थे कि ये ठीक हो पाएंगे और इन्होंने पूरा विश्वास छोड़ दिया था कि प्रभु कुछ नहीं करेगा मेरे जीवन में, कि मैं पहले भी प्रभु को मानता था, मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा। अरे भाई बता रहे इतना निराश हो चुके थे, सोचते थे मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, विश्वास में पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। भाई बता रहे हर समय फोन चलाते रहते थे। एक दिन उन्होंने यूट्यूब पे केएमएम के वीडियो को देखा, गवाहियों को सुना। अब समझ रही हो ये जो फिजिकल चीजें अब देख रही हो, बेचैनी, 1.5 लाख नशे पे, डिप्रेशन, अब बता रहे हो कि अब 10 दिनों के लिए यूं ही घर से बाहर और आपको पता नहीं लगता था, और मन में एक दबाव और डिप्रेशन। क्या हालात रहती थी आपकी, किस हालात में आप अपने आप को महसूस करते थे उस दौरान? मेरे को गुस्सा बहुत आता था और घर से भाग जाता था। मैं किसी की बात नहीं मानता था। किसी की बात नहीं मानते थे? नहीं, मेरे को अंदर से ऐसा लगता था बिल्कुल जो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ सर। अब समझ रही हो, ये जब मानसिकता आ जाए ये एक स्पिरिचुअल अटैक है। ध्यान दे, भाई कह रहा है मैं भाग रहा हूं, मैं सही हूं, मैं नशे कर रहा हूं, मैं सही हूं, मैं किसी की मान नहीं रहा, मैं सही हूं। ये एक स्पिरिचुअल अटैक है जब एक व्यक्ति समझना शुरू कर दे कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत है। एक अटैक है जब एक व्यक्ति अपनी गलती को अनदेखा करना शुरू कर दे। ये एक स्पिरिचुअल अटैक और बहुत बड़ी स्पिरिचुअल बीमारी है। अब समझ रहे हो प्रभु यीशु ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है अगर एक व्यक्ति अपने पापों को मान ले, नम्र और दीन होके मान ले, तो उस पर दया करी जाएगी। और ऐसी कंडीशन आपको प्रभु की दया से वंचित कर देती है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मानने को तैयार नहीं है तो वो दया कैसे पा सकता है प्रभु की? ये एक तरीके का स्पिरिचुअल कॉमा है जहां पर लोग चले जाते हैं। स्पिरिचुअल कॉमा, एक व्यक्ति जब मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं सही हूं, बाकी सब गलत है, ये बहुत भयंकर स्पिरिचुअल बीमारी है। मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग।
समझ रही हो? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जाना पड़ेगा, डिलीवरेंस चाहिए इसके। बहुत नशा भी किया आपने इसके कारण, यस। और आपने बताया 1,60,000 का नशा। जी अपोस्टल हाँ, सारे पैसे खत्म कर दिए मैंने। सेविंग थी मेरी, मेरे अकाउंट में पड़े थे। अच्छा, आपकी सेविंग थी? हाँ, मेरी सेविंग थी। और आपको लगा कि मैं डिप्रेशन से फ्री होने के लिए किसी ने आपको कहा कि नशे कर ले, हाँ, तो आपने सारा पैसा नशे में लगा दिया? हाँ जी, हाँ, नशों में लगा दिया और घूमने में लगा दिया। घूमने पे लगा दिया? हाँ। और आप 8-10 दिन घर से बाहर दूर रहते थे? घर से घर वालों को फोन आता तो फोन ही पिक करता था मैं किसी का भी। अच्छा, घर वालों को फोन आता था आपको? फोन आता था मेरे को। और आप उठाते नहीं थे? नहीं। देख रहे हो कैसे शैतान अलग अलग करता जाता है, किसी की सुनना नहीं, अपने आप में मैं एक व्यक्ति को मारती है हमेशा। लूसीफर क्यों गिरा? मैं, ये शाया में लिखा है ना, मैं अपना सिंहासन कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं प्रभु के ऊपर हो जाऊंगा। शैतान क्या करता है? सबसे पहले तो भाई तू सही है, उसके बाद आपको अलग करना शुरू करता है। माँ बाप कॉल कर रहे हैं, फोन नहीं उठाना। आपको अकेले में शैतान आपके मन को बांधना शुरू करता है, मन पे माइंड अटैक है। वो समझ नहीं आ रहा, कोई सहारा देने वालों से शैतान दूर करता है। जो हाथ बढ़ा के आपको उस दलदल से निकाल लेंगे, उनसे आपको परे करता है। शैतान को पता है इसको अकेला करना है, अकेला करके मारता है। बहुत बेचैनी, रात को सो नहीं पाना, यस। और ये डिप्रेशन से आप जूझ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। और अकेला रहना बहुत पसंद था मेरे को, अकेला ही रहता था मैं। अब देख रहे हो? किसी के साथ नहीं। अकेला रहना पसंद था मुझे। दूसरों से, नीति वचन में लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपने पाप को पूरा करने के लिए ऐसा करता है। बहुत परेशान थे इसके, आपको समझ नहीं आ रहा था कुछ? बिल्कुल नहीं आ रहा था। और मतलब कि सोचने समझने की शक्ति भूल चुका था मैं, और किसी की बात नहीं मानता था। फ्रेंड्स वगैरह का फोन आता था, किसी की बात, मुझे लगता था मैं सही हूँ। अब आप सही हो? हाँ, अभी लेकिन जब से मैं यहाँ से प्रेयर करवा के गया हूँ। और आप बता रहे हो इन्होंने नशे भी किए थे और बहुत सारा पैसा ऐसे उड़ा दिया था इन्होंने। जी अपोस्टल जी। और बहुत दिमाग में बहुत बेचैनी रहती थी आप? यस, जब से मेरी मम्मा की डेथ हुई थी उसके बाद से। उसके बाद? हाँ। और आपको लगा कि कोई प्रभु नहीं है, कुछ नहीं है? मतलब कि मेरे अंदर ये डाल दिया कि चर्च में जाने से क्या मिला आपको, रिजल्ट क्या निकला उसका। पहले आप जाते थे कहीं पे? यस, चर्च जाता था। और उसके बाद ये अब समझ रहे हो शैतान क्या मिला तुझे? अपोस्टल जी, भाई बता रहे कि इन्होंने यूट्यूब पे कंचन मित्तल मिनिस्ट्री की वीडियो देखा और लाइव प्रेयर चल रही थी। इन्होंने देखा, गवाहियों को सुना, इनके अंदर विश्वास आया कि जब प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम कर सकता है तो मैं फिर से प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, मुझे डिप्रेशन से आज़ाद करेगा। भाई बता रहे विश्वास से 18 जनवरी 2026 को भाई पहली बार ये चंगेरा चर्च में आए। इन्होंने ले हैंड कार्ड बनवाया और पास्टर मम्मा जी ने इनके लिए प्रार्थना की। दुष्ट आत्मा इनके अंदर से एक्सपोज हुआ। उस वीडियो को हम देख सकते हैं अपोस्टल जी। कैच फायर, तेरे अधिकार चले, तेरे अधिकार चले, तेरी सामर्थ चले, तेरा प्लान चले, इसके शरीर से चले, इसकी लाइफ से चले। मैं हर एक अथॉरिटी को ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ। हर अधिकार को मैं तोड़ती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसके अधिकारों को मैं निकालती हूँ इसके अंदर से। छोड़ अभी 12 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 12 तेरी सामर्थ को कुचलती हूँ, तेरे अधिकार को कुचलती हूँ। छोड़ यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus, in the name of Jesus, तू चले by fire, चले by fire, चले by fire। रखो त्रिया नमांद्रे में से, रेने में सकल नमांद्रो को शिके तेरे, रनमांद्रे में से तेरे। दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ। जी अपोस्टल जी। समझ रहे हो? अटैक फिजिकल नहीं था, स्पिरिचुअल था। अब देख रहे हो कि नहीं? आपको लग रहा है बंदे को बेचैनी हो रही है, बंदा नशे कर रहा है, और यहां तक कि आपने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। यस, 3 बारी? तीनों बारी बचा लिया किसी ने। तीनों बारी बचा लिया किसी ने। और किस तरीके से करी आपने? ट्रेन के आगे आके। ट्रेन के आगे आके 3 बारी। तीनों मैं अपने आप को मार लूं, खत्म कर लूं। हाँ, समझ रहे हो? जिंदगी में कुछ नहीं है, अब कोई फायदा नहीं जीने का। क्या हालात थी? नशा, सुसाइड, और जिंदगी में कुछ नहीं है। किस परिस्थिति से जूझ रहा था? अकेला, माँ बाप से भी दूर, किसी के फोन नहीं उठाना, मैं सही हूं। आपको लग रहा है ये चीजें फिजिकल है, ये चीजें बाहर की हैं, ये चीजें बंदा खुद कर रहा है। वो खुद नहीं कर रहा था, ये स्पिरिचुअल अटैक था। अब देख रहे हो दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ, मैंने पकड़ा हुआ है इसे। ये भाई गलत नहीं था, पर इसको जिसने पकड़ा हुआ था
हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से। जो ये करवा रहा था, सुसाइड करवा रहा था, नशे करवा रहा था, डिप्रेशन में डाला हुआ था, माँ बाप से दूर कर रहा था, फोन नहीं, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल थी। और जैसे ही व्यक्ति आया, वो दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ जिसने पकड़ा हुआ था। ऑलराइट, क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही प्रार्थना हुई अपोस्टली, तुरंत इन्होंने अपने आप को महसूस किया कोई दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया है। जो डिप्रेशन था, जो पूरी बॉडी में दर्द था, जकड़न था, वो पूरी तरह से तुरंत जा चुका था। भाई बता रहे अपने आप को ये आनंदित बहुत फील कर रहे थे, प्रभु की शांति को उन्होंने महसूस किया। जब ये घर गए, इनको अच्छे से नींद आई, इनकी फैमिली इनको देख के बहुत खुश हुई, बहुत आनंदित हुई कि प्रभु ने मेरे बेटे को चंगा किया है। अरे भाई बता रहे उसके बाद से कोई गुस्सा नहीं आया इनको, अपनी फैमिली के साथ आनंदित होकर रह रहे हैं। इन्होंने कोई दवाइयां नहीं ली, जो कि डिप्रेशन की एक दिन में 4-4 गोलियां लेते थे। ये भाई बता रहे जब से प्रेयर हुई, डिलीवरेंस हुई, पूरी तरह से डिप्रेशन से फ्री है। और भाई बता रहे यहाँ तक कि इनका जॉब भी लग चुका है, अभी ये जॉब पे भी जाने लगे हैं। हालेलुया। एक माँ चली गई थी, बट यहां पर एक माँ परमेश्वर ने फिर से दे दिया इसके लिए। हालेलुया। प्रभु ने पूर्ण रीति से इस भाई को ब्लेस किया। और अब बता रहे हो 4-4 गोलियां डिप्रेशन की, उसके बाद भी नींद नहीं आती थी। नींद की गोली थी, नींद की गोलियां, उसके बाद भी नींद नहीं आती थी। नींद की गोलियां 4 लेकर भी नींद नहीं आ रही नींद थी। नहीं आती थी। और जैसे अब प्रेयर करा के गए हो, प्रेयर करा के गया हूँ, उस दिन रात को मैं बहुत चैन की नींद सोया हूँ, बिना गोली के। बिना गोली के 4 गोलियां खाकर जिसको नींद नहीं आ रही है, एक स्पर्श प्रभु का छुटकारे के बाद, बिना गोली के कितने टाइम बाद भाई चैन की नींद सोया। अब समझ रहे हो, ये चैन की नींद मिल रही है ना आपको, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है प्रभु की ओर से। आप समझ रहे हो, आज लोगों के पास चैन की नींद नहीं है। कितने टाइम बाद भाई बता रहा है चैन की नींद सोया। कैसा लग रहा है भाई आपको? आज प्रभु ने इतना बड़ा काम और छुटकारा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अब मरना नहीं है, मरना कैंसिल है अब? नहीं, अभी नहीं मरना, अभी अभी ठीक हूँ। अभी जीना है, हाँ? यीशु के लिए जीना है अब। यस। तारीफ करो प्रभु दे लई। सचमुच प्रभु किस रीति से आजाद करता है। हाँ, आज ये वही भाई है। अब देख रहे थे उसे, क्या हालात थी उस टाइम पे इसकी। अब समझ रहे, आज आपके सामने खड़ा है। डिप्रेशन, हाँ, माँ बाप से बात ना करना। और अब मम्मी पापा क्या कहते हैं? किसी से भी बात नहीं करता था पहले किसी से बात नहीं करते नहीं। थे। और अब मम्मी पापा क्या कहते हैं? पापा अभी ठीक हूँ, अभी घर पे रह रहा हूँ ना मैं, अभी 1 हफ्ते से। नहीं तो घर से चला, घर पे रहते नहीं था मैं, टिकते ही नहीं था घर पे। अब आप मम्मी पापा खुश हैं अब? हाँ, अभी खुश है। अभी मैं घर पे रह रहा हूँ, इसलिए वो खुश हैं अब। हाँ। हालेलुया। मम्मी पापा को अपना उड़ाऊ पुत्र प्रभु ने वापस दे दिया। जो भाग गया था, जो खो गया था, अब मिल गया प्रभु के नाम से। हालेलुया। सचमुच वो उड़ाऊ पुत्र है जो आज प्रभु ने लौटा दिया है। ये सबसे बड़ी गवाही है आज जवानों का फिर से लौट जाना। ये सबसे बड़ी गवाही, कैंसर की गवाही से बढ़ के। मेरा मन बदल दिया। मन बदल दिया। मन बदल दिया, पहले से बिल्कुल अपोजिट कर दिया। जैसे पहले था वैसा नहीं हुआ। और प्रभु ने मन बदल दिया। मन बदल दिया अब प्रभु। क्या करना है? अब वापस प्रभु में आना है। जैसे पहले प्रेयर करता था, वैसे फिर से प्रेयर शुरू करनी, बाइबल पढ़नी है और प्रभु में चर्च आना है। अब समझ रहे हो, आज ये बदलाव यीशु देना चाहता है। उसने कहा, मैं आया तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। अब प्रार्थना भी करनी है, बाइबल भी पढ़नी है, और अब यीशु के लिए जीना है। आमीन। तारीफ करो प्रभु दे लई। सचमुच इन अद्भुत अद्भुत कमा दे लई प्रभु है। जवान भारत के प्रभु के नाम से बदले जाएंगे, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तारीफ प्रभु दे लई। अद्भुत अद्भुत।